ननंद भाभी। भाभी चादर कितनी खूबसूरत है। एक दिन के लिए घर आई ननंद से बिछाई गई नई चादर की प्रशंसा सुनकर मीतू फूली न समाई। पता है मैंने भी बिल्कुल ऐसी चादर परसों खरीदी। सुनकर खुशी के गुब्बारे की हवा निकलने लगी। मैंने तो 700 में खरीदी, आपने कितने में ली? ये सुन तो दिल बैठ ही गया। 700? उसने तो पूरे 1200 में खरीदी। हाय राम, दुकानदार ने तो उसे ठग लिया। कैसी मासूमियत दिखा रहा था। 1500 से शुरू, कितनी देर के मोल भाव के बाद 1200 में सौदा हो गया था। कितनी भोली सूरत बनाकर बोला था कि बोहनी का समय है, इसलिए सस्ते में दे रहा हूँ। मिन्नत भी कर रहा था कि वो किसी को ना बताए। उसने 1200 में चादर ले ली है। बताओ ना भाभी, आप कहाँ खो गई हो? ननंद के उल्हाने ने उसके विचारों को घोड़े को लगाम लगाई। क्या बताऊं, सच बोली तो ननंद भी जान जाएगी कि दुकानदार ने उसे कितना बुद्धू बनाया। यही सोच मीतू बोली, मैंने भी 700 में ही खरीदी। बस चादर के साथ दुकानदार ने एक तौलिया भी मुफ्त दिया। अब बेचारी ननंद भी खो गई अपने विचारों में, अपने वाले दुकानदार को मन ही मन कोसने में। पर वो छोटी ठहरी तो अपने विचार अपने तक ही नहीं रख पाई। अपने बुझे चेहरे और उदास आवाज़ में बोल ही पड़ी, हाय भाभी, मुझे कितना बुद्धू बनाया ना उस दुकानदार ने। आपने डबल बेड की चादर जितने में एक तौलिए के साथ ली, उतने में उसने मुझे सिर्फ सिंगल बेड की चादर थमा दी। अब मीतू को अफसोस हो रहा था। पहले ही सिंगल और डबल का अंतर पता होता तो बेकार उन दोनों का मूड ऐसे खराब नहीं होता। कुछ देर सोचती रही, फिर बोल पड़ी, अरे अरे, मेरी याददाश्त भी ना। तू सही कह रही है, सिंगल वाली 700 की थी, ये वाली तो मुझे 1200 की ही मिली। देर आए दुरुस्त आए। आखिर आधा घंटा सिर्फ चादर और चादर के मोल पर बिताने के बाद अब ननंद भाभी दोनों प्रसन्न थी। बस अब कोई दूसरा चादर सस्ते में ना खरीद ले। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।